Hello, dear students. Good morning, all of you. Students, हम क्लास 9th में चैप्टर 8 मोशन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सभी स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि उसमें हमने जो फार्मूले यूज किए थे वही इसके अंदर यूज होंगे। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। इस साइड जो टाइम है वो बढ़ेगा और यहाँ पर जो ओ पॉइंट है, यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या है? 0 है। और ऊपर की ओर यहाँ से वेलोसिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो कोई बॉडी है वो ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, या फिर कोई कार है जो ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। तो ए पर पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u। इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और जो सी और ए है, इन दोनों पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? u। उसके बाद वो आगे मूव करती है और वो बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? v। इसको हम v से डिनोट करते हैं और इसको हम फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें क्या रहेगा? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी। इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है और जो इसका एरिया है वही जो हमारी बॉडी की पोजीशन है उसको, हमारी बॉडी की जो पोजीशन है उसको निकालने में हमारी मदद करेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बी डी है, जो क्या है? बी डी। अब पहले आप देखते हैं बी पॉइंट पर। बी पर वेलोसिटी क्या रहेगी? v। और डी पर क्या है? 0। तो बी डी को हम किस तरह लिखेंगे? v माइनस 0। तो क्या हो जाएगा ये? v। इसी टाइप से बी सी। बी सी, तो बी सी में बी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है? v। और सी पॉइंट पर क्या है? u। तो इसको हम लिखेंगे v माइनस u। इसके बाद सी डी या फिर ओ ए, सी डी या फिर सी डी या फिर ओ ए। तो ये दोनों पर वेलोसिटी क्या रहेगी? u। और ओ पॉइंट पर भी कितनी है? 0। और डी पॉइंट पर भी कितनी है? 0। तो u माइनस 0 इज इक्वल टू u। उसके बाद ओ डी क्या है? टाइम है, इसको हम t से डिनोट करते हैं। और जो ए सी है वो भी टाइम रहेगा, इसको हम t से डिनोट करते हैं। तो इनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमारी बॉडी की पोजीशन को निकालने में हमारी मदद करेगा। तो इस इक्वेशन में हम एरिया का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो सी पॉइंट है इस पर राइट एंगल है या फिर 90 डिग्री का एंगल है। अगर इस टाइप की कोई ट्रायंगल दी हो आपको तो इसका एरिया क्या रहेगा? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस है जो ये नीचे वाली साइड रहेगी, परपेंडिकुलर ये होता है, इसको हम लंबी भी बोलते हैं हिंदी में। और हाइपोटेन्यूस, इसको हम हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। इस टाइप से रेक्टेंगल, इसमें एक लेंथ होती है, यहाँ पर ए सी है जो लेंथ है, और ओ ए है ये क्या है? ब्रेथ है। इसी टाइप से जो ओ डी है ये भी क्या है? लेंथ है। और जो सी डी है ये भी क्या है? ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके बाद में हमने प्रीवियस क्लास में एक फार्मूला और पढ़ा था कि जो एक्सीलरेशन होता है इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं।
ये क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। अगर ये t इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट भी करेंगे। तो हमने निकालना है एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी। तो ओ ए बी सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इसका हमने एरिया निकालना है। तो आप ध्यान से देखोगे इसका एरिया में क्या यूज होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। कि एक तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी, इसका हम एरिया निकालते हैं ए बी सी, इस ऊपर वाले का एरिया। उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अगर हम दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा कंप्लीटली एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी डी, इसका एरिया निकल जाएगा। तो जो एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी इसको हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं हम, हाफ ऑफ बेस क्या रहेगा ए सी। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, बेस क्या रहेगा इसका ए सी जो नीचे वाली साइड है, इनटू में परपेंडिकुलर क्या रहेगा बी सी। तो यह आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या रहेगी इसकी ए सी और ब्रेथ क्या रहेगी ओ ए। तो ओ ए इंटू ए सी या फिर ए सी इंटू ओ ए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एस इज इक्वल टू हाफ। उसके बाद हम ए सी की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से निकाल दे रखी है हमने टी, इंटू में बी सी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से वी माइनस यू। और उसके बाद ओ ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से क्या है यू, इंटू में ए सी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टी। तो इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन बन के सामने आएगी। तो आगे क्या रहेगा, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू में टी इंटू में, अब यहाँ से देखो आप v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए होता है। अब ये t यहाँ पर डिवाइड है तो इस साइड में आके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो v माइनस का u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, v माइनस का u इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी। तो हमने यही वैल्यू यहाँ पुट की है, जो v माइनस यू है इसकी जगह हमने ए टी पुट कर दी है प्लस का यू टी। तो s इज इक्वल टू यू टी हमने पहले ले लिया जो पीछे वाला था, प्लस का हाफ ऑफ जो ये वाली साइड है। अब a तो एक है और t क्या है 2 है, तो t को हम t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्केयर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इट बिकम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी। ओके, थैंक यू क्लास। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।